मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 9वीं से 10वीं और फिर 13वीं आयत से 14वीं आयत तक। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानित था और तख्त के पहिए जलती आग की मानित थे। उसके हुजूर से एक आतिशी नदी निकलकर बह रही थी। हजार हा हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैंने रात के रोया में नजर की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अयाम तक पहुंचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अजमत और ममलुकत उसके सुपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और जुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अबदी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी ममलुकत गैर फानी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तौसीफ में पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 97, उसकी पहली, दूसरी, 5वीं, 6वीं और फिर 9वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन खुशी करे, जजायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का कयाम है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। क्योंकि तू है खुदावंद तमाम जमीन पर मुताल है, तू तमाम माबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुने। मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। क्योंकि हमने तुम्हें फलसफी कहानियों का पीछा करके नहीं, बल्कि आप उसकी अजमत देखने वाले होकर अपने खुदाम यसु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी। क्योंकि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और बुजुर्गी पाई जिस वक्त नहायत बड़े जलाल से उसे ऐसी आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज आसमान से आती हुई हम ही ने सुनी थी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा कायम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नजर करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो तारीक जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तुलू ना हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 17वां बाब, पहली 9 आयात। और 6 दिन के बाद यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो
तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और देखो उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।